गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के विषय में चर्चा की थी। अब हम आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत आरएनए स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, elementary idea about polymerases, capping, poly A tail, एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स के विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। राइबोन्यूक्लिक एसिड यह सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है। वायरसेस में यह आनुवंशिक नियंत्रण का कार्य करता है अर्थात जेनेटिक कंट्रोल कार्य करता है, जबकि अन्य सभी प्रकार की सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। मुख्य रूप से आरएनए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस में उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म में यह फ्री स्टेट में ट्रांसफर आरएनए व मैसेंजर आरएनए के रूप में तथा राइबोसोम्स में राइबोसोमल आरएनए के रूप में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक में भी आरएनए पाए जाते हैं। प्राय आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसमें बेस नॉन कोडेड पार्ट यूरेसिल अटैच विथ एडिनोसिन, साइटोसिन अटैच विथ ग्वेसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, coiled bonded region of RNA and sugar phosphate chain दिखाई गई। Now types of RNA, जेनेटिकली आरएनए दो प्रकार के होते हैं, जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए अर्थात आनुवंशिक व अआनुवंशिक आरएनए। फर्स्ट जेनेटिक आरएनए, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल वायरसेस में डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अर्थात जनरेशन टू जनरेशन ले जाने और डीएनए के समान अन्य कंट्रोलिंग फंक्शन आरएनए द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को आनुवंशिक आरएनए अर्थात जेनेटिक आरएनए के नाम से जाना जाता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड अथवा डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड पोलियो वायरस, जबकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए रिट्रोवायरस आदि होता है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ आरएनए नोन एज नॉन जेनेटिक आरएनए या अआनुवंशिक आरएनए। अधिकांश एनिमल्स का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। हालांकि जीवों में आरएनए बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित होता है, किंतु यह आनुवंशिक पदार्थ का कोई कार्य नहीं करता है। इस प्रकार के आरएनए को नॉन जेनेटिक आरएनए कहते हैं। ये आरएनए डीएनए द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है। नॉन जेनेटिक आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। फर्स्ट टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए known as संदेशवाहक और वी कैन से न्यूक्लियोलर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को संदेशवाहक आरएनए या न्यूक्लियोलर आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यह न्यूक्लियोलस में उपस्थित होता है। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म और टोटल आरएनए का 5 to 10% पार्ट बनाते हैं। इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 8s होता है। प्रत्येक मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 900 to 1500 होती है। प्रत्येक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 50,000 होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में मुख्यतः 7 पार्ट्स सम्मिलित हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ए डायग्राम शोइंग डिफरेंट रीजन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन विच cap, non-coding region, NC first, initiation codon site, coding region, termination codon, non-coding region second, and polymerase S sequences उपस्थित होते हैं। प्रत्येक बिंदु का अध्ययन करेंगे। कैप या टोपी
ये फिफ्थ एंड पर उपस्थित होती है, आरएनए के फिफ्थ एंड पर कैप उपस्थित होती है, जो कि मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम से जुड़ने में मदद प्रदान करती है। सेकेंड स्ट्रक्चर, नॉन कोडिंग रीजन, वी कैन से एनसी फर्स्ट। यह है 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स द्वारा निर्मित होता है, जिसमें एडेनिन व यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट नहीं लेता। ध्यान दें, नॉन कोडिंग रीजन एनसी फर्स्ट जो है वह है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट, इनिशिएशन कोडॉन साइट। इस स्थल पर AUG अर्थात एडिनोसिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन नाइट्रोजनस बेसेस सीक्वेंस उपस्थित होती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन करता है अर्थात प्रारंभ करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रारंभ करता है। नेक्स्ट, कोडिंग रीजन, यह 1500 न्यूक्लियोटाइड द्वारा निर्मित होता है। तत्पश्चात समापन कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का समापन करते हैं अर्थात उसे फिनिश करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। UAA अर्थात यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, UAG यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन एंड UGA यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन समापन कोडोन के रूप में जाने जाते हैं। टर्मिनेशन कोडोन क्या है? UAA, UAG एंड UGA। ये तीन प्रकार के हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर, नॉन कोडिंग रीजन सेकंड अर्थात NC सेकंड। यह भी 50 to 150 न्यूक्लियोटाइड द्वारा निर्मित होता है और इस क्षेत्र में AAU AAA चेन पाई जाती है। एंड लास्ट स्ट्रक्चर, पॉली A सीक्वेंस, जो कि थर्ड एंड पर पॉली एडिनाइडेट या पॉली A चेन द्वारा निरूपित की जाती है। इसमें 200 से 250 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। इस प्रकार मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर में 7 पार्ट्स दिखाई देते हैं। कैप, नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट, इनिशिएशन कोडॉन, कोडिंग रीजन, टर्मिनेशन कोडॉन, NC सेकंड एंड पॉली A सीक्वेंस। नाउ सेकंड टाइप ऑफ राइबोसोम second type of RNA known as ribosomal RNA। ये राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। टोटल आरएनए का 80% पार्ट बनाते हैं। प्रोकैरियोट में 70 S प्रकार के और यूकैरियोट में 80 S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। व्हाट इज S? S इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या अवसादन गुणांक। यद्यपि सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, किंतु कुछ स्थानों पर कॉइल्ड हो जाते हैं। इन कॉइल्ड रीजन पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पाए जाते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, परंतु नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री बेस एब्सेंट होते हैं। इस कारण राइबोसोमल आरएनए में प्यूरिन एंड पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेसेस का अनुपात निश्चित नहीं होता। देन थर्ड टाइप ऑफ आरएनए नोन एज ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए। ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं और टोटल आरएनए का 10 to 20% पार्ट बनाते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 25,000 to 80,000 होता है। साइंटिस्ट R. होले द्वारा प्रस्तावित ट्रांसफर आरएनए का एक कॉलर लीफ मॉडल प्रपोज्ड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए अर्थात द्विविमीय संरचना प्रतिरूप के अनुसार प्रत्येक ट्रांसफर आरएनए में 72 से लेकर 93 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। यह सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड के रूप में होता है, जिसमें स्वतंत्र रूप से थर्ड एंड फिफ्थ एंड उपस्थित होते हैं। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कॉइल्ड होकर क्लोवर लीफ के समान संरचना बना लेती है, अतः इसे क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसफर आरएनए में 5 स्पेसिफिक आर्म्स या भुजाएं उपस्थित होती है। प्रत्येक आर्म स्टेम एंड लूप से मिलकर निर्मित होती है। स्टेम या स्तंभ वाले क्षेत्र में क्षार आपस में युग्मित होते हैं, जबकि लूप में जो बेस पेयर है वह नहीं पाया जाता। नाउ 5
स्पेसिफिक आर्म्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए। फर्स्ट इज अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। DHU लूप अर्थात डाइहाइड्रोयूरिडिन लूप। T-साइशी अर्थात राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, एंटीकोडन साइट एंड वेराइबल आर्म्स। इस प्रकार से 5 भुजाएं इसमें उपस्थित होती हैं ट्रांसफर आरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल में, जैसा कि साइंटिस्ट आर हॉलन ने द्वारा प्रस्तावित किया था। फर्स्ट लेते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट अर्थात अमीनो अम्ल संलग्न स्थल। यह ट्रांसफर आरएनए के थर्ड एंड पर उपस्थित होता है, जिसमें लूप एब्सेंट होता है। यह एटीपी की उपस्थिति में विशिष्ट अमीनो अम्ल से जुड़कर अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करता है। अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात ऊर्जा की उपस्थिति में यह स्पेसिफिक अमीनो एसिड से जुड़कर अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए बनाता है। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल अभिज्ञ स्थल या अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट, जिसे हम कहते हैं DHU डाइहाइड्रोयूरिडिन लूप। इसमें उपस्थित बेस सीक्वेंस स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। Now, ribosome recognition site or we can say T5CR ट्रांसफर आरएनए का यह रीजन ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम से अटैच करने में सक्षम होता है और 7 बेसिस द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट एंटीकोडन साइट, यह ट्रांसफर आरएनए को मैसेंजर आरएनए के स्पेसिफिक कोडन से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। एंड लास्ट वेराइबल आर्म या परिवर्तित भुजा, इसमें स्तंभ या स्टेम एब्सेंट होता है, केवल लूप उपस्थित होता है। इस प्रकार से ट्रांसफर आरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल, जैसा कि साइंटिस्ट आर हॉलन ने प्रस्तावित किया था, 5 स्पेसिफिक साइट अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, DHU डाइहाइड्रोयूरिडिन लूप, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, एंटीकोडन साइट एंड वेराइबल आर्म्स प्रेजेंट होती है। धन्यवाद।